नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में 1 महीने का समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट सिद्ध होगा। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हो और रिवीजन कर सकते हो वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप प्रत्येक दिन 1 से 2 टेस्ट लगाते रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं, जो कि आपको शाम के 7 बजे अवेलेबल कराया जाता है और सुबह के 8 बजे एक टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है। तो इसमें 100 टेस्ट टारगेट रखा गया है कि एग्जाम से पहले रिवीजन कराया जाएगा। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। दोस्तों जल्द से जल्द इसका सब्सक्राइबर का जो है आप टारगेट पूरा करें, ताकि जितना जल्दी पूरा होगा उतना जल्दी लाइव क्लास आ पाएगा और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाइव कराया जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी क्या है? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जो है इसकी मेजबानी किस देश ने की है? इसकी मेजबानी जो है आपको न्यूजीलैंड ने किया था। किसने? न्यूजीलैंड ने किया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आगे है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कहता है विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको 1995 में हुआ था। कब? 1995 में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1995। ध्यान रखिएगा, डेट इसका 1 जनवरी है। क्या? 1 जनवरी 1995। आगे कहता है रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना जो है इससे क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना से आपको भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आइए 4 नंबर में कहता है कि विश्व एड्स दिवस क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। आगे है नाइटिंगेल क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? तो ये आपको सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू जानी जाती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे है विश्व किस खेल से संबंधित है? कहता है सॉरी, विश्व क्या है? विश्व जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द जो है आपको शतरंज से संबंधित। किससे? शतरंज से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शतरंज। आगे है, आगे कहता है भारत की अर्थव्यवस्था को क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है देश का पहला गेंडा क्या है? देश का पहला गेंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया आपको पटना। कहाँ? पटना में। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला गेंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र है, पटना में। आगे है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है आपको डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार जो आपको 1954 में, कब? 1954 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखिएगा 1954 में। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में मुद्रास्फीति क्या है? भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। किसे? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? कहता है माप तौल की व्यवस्था जो है यह किसके शासनकाल में लागू हुई है? तो यह लागू हुई है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सी नंबर सेंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, कहता है सौरमंडल का क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह एक विकासोन्मुख क्या है? विकासोन्मुख है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि आगे कहता है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो ये संभाले थे आपको गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। आगे है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान का अनुच्छेद 368 जो है यह किससे संबंधित है? तो ये आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ति की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालता है? तो इस कंडीशन में आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा गया था? कहता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसे कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। बी नंबर से आंसर
हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आइए आगे है, आगे कहता है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते जो है ये किस रूप में प्रचलित है? तो ये आपको इसका सेंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। भारत में जो है टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको 1959 में। कब? 1959 में। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा 1959। आगे कहता है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। भारत की जो है प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो इसकी आर्थिक समस्याएं है गरीबी एवं बेकारी। क्या है? गरीबी एवं बेकारी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे है एशिया की सबसे लंबी नदी। कहता है एशिया की सबसे लंबी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपको यांगटीसी क्यांग है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है आपको 5797। क्या है? 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह चीन में स्थित है। आगे है निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? नीचे दिए गए जलधारा में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो यह है आपको लिब्राडोर। कौन? लिब्राडोर जो है आपको ठंडी जलधारा है। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। ये आपको अटलांटिक महासागर में प्रायः आती है लिब्राडोर। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये थी आपको श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है भारतीय संघ। क्या है? भारतीय संघ के दक्षिणतम। क्या है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो इन दोनों में जो है अंतर आपको 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ए नंबर से हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, ध्यान में रखिएगा। आगे है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? कहता है लक्षद्वीप समूह जो है इनमें कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इसमें जो आपको मरकत द्वीप। क्या है? मरकत द्वीप ये आपको लक्षद्वीप समूह में सम्मिलित नहीं है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। आगे कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? कहता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, जिसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो ये हुआ था आपको बेलगांव अधिवेशन 1924 में। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है चंद्रगुप्त मौर्य व सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच जो है कब युद्ध लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपको 305 ईस्वी पूर्व में। कब? 305 ईस्वी पूर्व में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए तथा कपास की खेती। क्या है? कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है आपको तापमान इसका 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। यह सत्य नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तापमान की बात किया जाए तो इसके लिए 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक इसके लिए उचित तापमान होता है। तो ध्यान में रखिएगा 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलिए आगे है, आगे कहता है नागोजी। क्या है? नागोजी और कोजो इबेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह बनी है आपको विश्व व्यापार संगठन की। कब? किसकी? विश्व व्यापार संगठन की। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है अमोघ वर्ष। क्या है? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? कहता अमोघ वर्ष प्रथम जो है किस वंश का शासक था? तो ये जो है आपको राष्ट्रकूट वंश का शासक था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। आगे कहता मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो ये आपको तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध जो आपको 1192 ईस्वी में हुआ था। कब? 1192 ईस्वी में हुआ था। और पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे अकबर ने 1569 में कलिंजर। क्या है? कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय जो है वहाँ का शासक रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रामचंद्र। आगे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है आपको लोकसभा का विघटन। क्या है? लोकसभा का विघटन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? निर्विरोध नहीं चुने गए। तो इसमें जो विरोध नहीं चुने गए थे वो था आपको आर वेंकट रमन। कौन? आर वेंकट रमन। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए थे। बाकी ये तीनों आपको निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखिएगा।
आगे कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो यह किया गया आपको 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपको, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। किसका? लॉर्ड कर्जन का है। बी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। आगे है ए प्रिज्ड में क्या है, ए प्रिज्ड लेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बराक ओबामा। कौन? बराक ओबामा है। ए नंबर से आंसर होगा बराक ओबामा। आगे कहता है बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? कहता है बांग्लादेश की सीमा जो है कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है, जो नहीं छूता वो कौन सा राज्य है? तो ये है आपको नागालैंड। कौन? नागालैंड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड। बाकी ये तीनों राज्य असम, त्रिपुरा और मेघालय ये बांग्लादेश की सीमा से लगता है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस वस्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको नागर शैली का। किसका? नागर शैली का प्रयोग किया जाएगा। सी नंबर से आंसर होगा नागर शैली। आगे राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? कहता राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे आपको मौलाना शौरी। कौन? मौलाना शौरी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपको दी पावर ऑफ द डॉग। डी नंबर से आंसर होगा दी पावर ऑफ द डॉग। आगे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन? सचिंद्रनाथ सन्याल। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है आपको 9 अगस्त क्या है, 9 अगस्त 1925 में की गई थी। कब? 1925 में की गई थी सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है देश की प्रथम सावक या बोलती फिल्म आलमारा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके निर्देशक जो थे आपको आर्देनसियर ईरानी थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कालाहारी क्या है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो यह जनजाति है आपको बुशमैन। कौन? बुशमैन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बुशमैन। आगे बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में 1974 में, सॉरी 78 में। कब? 1978 में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1978 में। आगे बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे आपको राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। आगे नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जो है इसे किसने ध्वस्त किया था? तो इसे ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 क्या है, COP 27 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है आपको मिस्र के द्वारा किया, किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा किया जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। आगे है कहता कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो यह है आपको बाबर आजम। कौन? बाबर आजम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बाबर आजम। आगे जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है आपको अनुनाद है। क्या है? अनुनाद है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुनाद। आगे कहता है कि आगे मनुष्य क्या है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। मनुष्य को जो सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? तो प्रोटीन की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे है कहता विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। आगे कहता है जलस्तरीकरण क्या है, सॉरी जस्तीकरण। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में जो है आपको जिंक का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जिंक। आगे मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। कहाँ? छोटी आंत में पचता है।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आगे आगे कहता है निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो किस में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है गाजर में। किसमें? गाजर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गाजर। आगे है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादन किया था, तो यह प्रतिपादन किया था आपको फजन तथा सोडी ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फजन तथा सोडी ने, ध्यान में रखिएगा। आगे है, आगे का था ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जूल। चलिए आगे है, आगे कहता है कि रक्त संचरण क्या है? रक्त संचरण संबंधी खोज की है। कहता है रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की है? तो इसकी खोज जो है आपको विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। आगे है स्टीम। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। कौन? जेम्स वाट थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। आगे है कार्बन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो ये होता है आपको स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। बी नंबर से आंसर हो जाएगा स्टार्च। आगे कहता है किस रक्त समूह में व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको विटामिन ओ ग्रुप को, सॉरी रक्त समूह ओ ग्रुप को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। जिससे ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप का जो ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, और ये भी जो है आपको यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। आगे है अवशोषित भोजन। क्या है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन। आगे है, आगे कहता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा भूतल से ऊंचाई मापी जाती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के समइलेक्ट्रॉनिक क्या है? समइलेक्ट्रॉनिक है। तो ये है आपको एन आयन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे है कहता किस वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है? कहता है कि किसी वस्तु की सभी स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यह बनता है आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अमोनिया। क्या है? अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है अमोनिया। क्या प्राप्त? अमोनिया प्राप्त होता है। सी नंबर से आंसर होगा अमोनिया। आगे ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता कि प्रकाश की अवशेष क्या है? प्रकाश के अवशेष, सॉरी प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। तो यह जो आपको गलत है। क्या है? गलत है। आगे है कि ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। यह सही है। क्या है? यह सही है। आगे तो ऊष्मीय विकिरण। क्या है? ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। यह भी सही है। कहता ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य एक समान होता है। यह गलत है। उपयुक्त में कौन कौन से सही है? तो 2 और 3 सही है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप। आगे है, आगे कहता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। तो इन तीनों में जो है ताप में संबंध होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो स्टेरॉयड जो होती है यह होती है कार्टिसोल। कौन? कार्टिसोल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्टिसोल। सॉरी, आगे कहता है दाब तथा आवेग की बीमाएं हैं। कहता है दाब तथा आवेग जो है इसकी बीमाएं क्रम से कौन है? तो इसकी बीमाएं जो है आपको ये हैं। ए नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है कहता निम्नलिखित में से कौन सिलेट्रेटा, क्या है? निम्नलिखित में कौन सी सिलेट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको जेली फिश। कौन? जेली फिश। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जेली फिश। आगे कहता है, आगे कहता है सार्कोप्लाज्म। क्या है? सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म जो है यह आपको रेखित मांसपेशी की अर्धतल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उपस्थिति। क्या उपास्थि होती है? उपास्थि जो है यह क्या होती है?
ये होती है संघन तरल उत्तक। क्या है? संघन तरल उत्तक होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, तो इसका संबंध आपस में क्या है? तो यह B क्या होता है? F बराबर W/Z। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग सिर्फ जीके सेशन कर रहे हैं, बाद में हम लोग रीजनिंग और मैथ का सेशन भी चलाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर आप शेयर इसे जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आपको हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन और PDF अवेलेबल कराए जाते हैं। तो चलिए कि मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।